नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरपीएन सिंह ने मंगलवार यानी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भाजपा ज्वाइन करने पर उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एक नई शुरुआत है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये मेरे लिए एक नई शुरुआत है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए तत्पर हूँ। आज ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। उन्होंने इस्तीफा देते हुए लिखा था कि आज जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है, मैं अपने राजनीतिक जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। आरपीएन सिंह ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा था। यूपी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी का दामन छोड़ चुके सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ संकेत दिया कि अगर कुशीनगर की परडोनी सीट पर उन्हें आरपीएन सिंह से चुनौती मिलती है तो वे मुकाबले के वो तैयार है। आरपीएन सिंह मंगलवार को ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें परडोना सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उतार सकती है। एनडीटीवी से खास बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुर्मी नेता आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि जमीनी नेता फिर राजमहल पर भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आरपीएन तो राजा साहब है और राजमहलों में रहने वाले हैं, उन्हीं के बीच उठते बैठते हैं, लिहाजा ये लड़ाई जमीनी नेता बनाम राजमहल की होगी। उन्होंने कहा कि पहले के विधानसभा चुनाव में भी लोगों ने ऐसा ही नतीजा दिया है और राजमहल को नकारा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में 4 साल 11 महीने मंत्री रहने को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया। मौर्य से पूछा गया कि कोरोना काल की गड़बड़ियों का मुद्दा उन्होंने पिछले 4 साल 11 महीने क्यों नहीं उठाया। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में वर्गीकृत करने और वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र याचिकाकर्ता से डीसीपीसीआर के सुझावों पर विचार करने को कहा है। अदालत ने कहा कि ये नीतिगत मामला है, इसलिए केंद्र खुद इस पर विचार करे कि नीति में बदलाव करना है या नहीं। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश देने से इनकार किया है। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभावों पर नजर रखने के लिए एक अधिक मजबूत तंत्र की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने पंजीकरण के दौरान ये बताने के लिए कि क्या कोई गर्भवती महिला है या स्तनपान करा रही है, एक कॉलम पेश करने के लिए कोविन में बदलाव की मांग की है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन के लिए सर्वोत्तम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के बाद होने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर नजर रखी जा रही है। उचित जांच के बाद डेटा सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किया जाएगा। विदेशी चंदे के लिए 6000 से ज्यादा एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से गैर सरकारी संगठनों को राहत नहीं मिली है। अदालत ने सुरक्षा देने के लिए अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संगठन अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए केंद्र को प्रतिनिधित्व दे और केंद्र इन पर कानून के अनुसार फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलील नोट की कि 11000 एनजीओ ने आवेदन किया और उनके लाइसेंस नवीनीकृत किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो फिलहाल दखल नहीं देना चाहता। मामले की सुनवाई बाद में होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के लिए संजय हेगड़े ने कहा कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संबंध में हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत नहीं, क्योंकि लाइसेंस नवीनीकृत हो चुका है। ऐसे ज्यादातर संगठन अच्छा काम कर रहे हैं। जब तक कोविड को आपदा अधिसूचित किया गया है, लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाना चाहिए। ऐसे में कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। वहीं विरोध करते हुए एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सार्वजनिक उत्साही एनजीओ यूएसए के ह्यूस्टन का है। 11000 से ज्यादा एनजीओ ने नवीनीकरण के लिए आवेदन किया। उनका लाइसेंस पहले ही बढ़ाया जा चुका है। मुझे नहीं पता कि इस याचिका के साथ क्या उद्देश्य है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। मैनपुरी जिले में आने वाली करहल विधानसभा सीट को सपा का गढ़ माना जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लहर के बावजूद सपा इस सीट जीतने में कामयाब रही थी। इसे देखते हुए सपा कार्यकर्ता अखिलेश यादव के जीत का दावा कर रहे हैं। करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का काफी दबदबा है। यह सीट सपा की सुरक्षित सीट कही जाती है। 1993 से लगातार सपा यहाँ जीती है। केवल एक बार 2002 से 2007 में सीट बीजेपी ने जीती थी। करल सीट मैनपुरी जिले में आती है, जो यादव परिवार का गढ़ रहा है।
करल सीट पर समाजवादी पार्टी का पिछला 7 बार से कब्जा रहा है। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान सपा उम्मीदवार सोबरन यादव के सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रेम शाक्य को 38,000 से ज्यादा से मतों से हराया था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।